हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से 137 सॉलिड्स का एंड इवन सारी क्लासेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सॉलिड्स तो 12th में भी है, बीएससी में भी है। एंड इसमें अपन पढ़ेंगे लॉज। दो लॉज हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और इन लॉज का नाम क्या है देखते हैं। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ओके, पहला लॉ है स्टेनोज लॉ या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट या इंडाइसिस। ओके, तो इस तरीके से दो लॉज दिए हुए हैं। अब अपन इन दोनों लॉज को देखते हैं क्योंकि कभी कभी इनके स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल से समझ ही आ रहा है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी मतलब इनके बीच का, क्रिस्टल फेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो कांस्टेंट आएगा। सो ये जो लॉ है ये क्या स्टेट करता है? ये पहला लॉ है क्रिस्टलोग्राफी का। इट स्टेट्स दैट एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल फेसेस, देखो ये क्रिस्टल्स ड्रॉ किए हुए हैं, एक क्रिस्टल ये एक, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कितना भी लेटरल एक्सटेंशन हो इन फेसेस का एंड ओरिजिन ऑफ द क्रिस्टल। तो इन दोनों का आप एंगल देख पा रहे हो, 120 120 120। ठीक है, तो ये आपका पहला लॉ था। ओके, इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट एंड स्वीट। देन हमें नेक्स्ट ये देखना है कि लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस या इंटरसेप्ट, तो ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन ऑफ वेरियस फेसेस, क्रिस्टल है मान लो, इसका ये एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या स्टेट करता है? इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन ऑफ डिफरेंट फेसेस, ओके, या वेरियस फेसेस किसी क्रिस्टल के क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है स्टैंडर्ड प्लेन के। ओके, स्टैंडर्ड या यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट्स के। तो मान लो ये एक आपकी तीन एक्सेस हैं। ठीक है, ये मान लो आपकी तीन एक्सेस हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो इन एक्सेस को आप वीज इंडाइसेस कहते हो, वीज इंडाइसेस। अब इनको मेजर करना, यूज करना डिफिकल्ट था, इसलिए ये एक्स वाई जेड को रिप्लेस किया गया और मिलर इंडाइसेस आए। तो एक्स वाई जेड जो आपके थे वो वेज इंडाइसेस थे। अगर आप इनका रेशो ले लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिलर इंडाइसेस। ओके, अब रेशियो बिटवीन द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ऑफ डिफरेंट फेसेस कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस बाय रैशनल नंबर्स 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस, वेज इंडाइसेस यहाँ हमने देखे, और इसके आगे देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। एंड क्वेश्चन था कि सॉलिड्स क्या हैं, विल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, आपको जस्टिफाई करना था। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, डायमंड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में, एल्यूमिनियम में, हीलियम में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है यूनिट सेल की, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे मिलके बना होता है। तो जब हम पूरा सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना आपको बताते जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो पूरा हो चुका है, एंड मोस्टली कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चंस आते भी हैं। एंड सॉलिड्स में से ये दो तीन क्वेश्चंस हैं, जैसे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ब्रैग्स लॉ का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो आई होप आप लोग को लॉज समझ आए होंगे। स्टेटमेंट एंड डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है इनफ। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।